भूख से दुबली हो जाती है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। बेहद रहस्यमयी है यह मंदिर। दुनिया में रहस्य और चमत्कारों की ढेर सारी कहानियां हम आपने कभी न कभी तो अवश्य ही सुनी होगी। ऐसे ही कई रहस्य और कहानियां हमारे देश में आज भी प्रचलित हैं। दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर भी कई रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर हैं, जिसके रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं तथा जिनके बारे में जानना हमेशा ही लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा है। ऐसी ही एक मंदिर भगवान श्री कृष्ण का भी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आज हम आपको इस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सब कुछ जानने के लिए मिस्टीरियस मंदिर के इस एपिसोड में बस आप रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे एक एक करके सारी बात। केरल राज्य के कोट्टायम जिले के थिरुवारप्पू में स्थित भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा ही रहस्यमयी एवं चमत्कारिक मंदिर है जिसे थिरुवारप्पू श्री कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर आज से करीब 1500 साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर से कई कहानियां जुड़ी हैं। बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते और उन्हें भोग भी लगाया करते थे। पांडवों ने वनवास समाप्त होने के बाद वहां के स्थानीय मछुआरों के अनुरोध पर मूर्ति को उनके पूजा पाठ के लिए सौंप दिया गया था। मछुआरों ने अपने कष्ट निवारण के लिए ऐसा किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी थी। इससे उनके सभी कष्ट मिट गए। हालांकि कुछ वर्षों के पश्चात मछुआरे एक बार फिर से संकट में गिर गए। ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि आप लोग पूजा पाठ सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को झील में विसर्जित कर दिया था। अनुश्रुतियों के अनुसार केरल के एक ऋषि बिल्वमंगलम स्वामीयार नाव से एक बार यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह जाकर अटक गई। लाख कोशिशों के बाद भी नाव को वहां से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ऋषि के मन में सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर उनकी नाव क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। सच्चाई को जानने के लिए ऋषि ने पानी में नीचे जाना उचित समझा। पानी में नीचे जाने पर ऋषि को वही मूर्ति प्राप्त हुई जिसको मछुआरे ने पानी में विसर्जित किया था। ऋषि बिल्वमंगलम स्वामीयार ने मूर्ति को पानी से बाहर निकालकर अपनी नाव में रख लिया और आगे बढ़ गए। जब वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके तो उन्होंने मूर्ति को अपने बगल में रख लिया। जब ऋषि वहां से जाने लगे तो मूर्ति को भी अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वह मूर्ति को उठाने में सफल नहीं हो सके। मूर्ति जमीन से चिपक गई थी। तत्पश्चात मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। तब उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। दिन में 10 बार लगाया जाता है भोग। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के इस रूप को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग ना लगाया जाए तो भगवान का शरीर सूख जाता है। यह भी मानता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। भक्तों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण यह प्रसाद स्वयं खाते हैं। ग्रहण काल में भी नहीं बंद होता है यह मंदिर। पहले इस मंदिर को अन्य मंदिरों की तरह ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सूख गई थी और कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। जब इस बात की जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय समय पर भोग लगाना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है मंदिर। आज शंकराचार्य के आदेशानुसार यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बंद होता है। मंदिर को 11:58 पर बंद किया जाता है और ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को चाबी के साथ साथ एक कुल्हाड़ी भी दी गई है। पुजारी से कहा गया है यदि ताला खोलने में समय लगे या फिर किसी और वजह से मंदिर को खोलने में समय लगे तो फिर ऐसी स्थिति में कुल्हाड़ी से ताले को तोड़ दिया जाए ताकि भगवान को भोग लगाने में तनिक भी देरी ना हो। इसके अलावा जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तो फिर मूर्ति का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूखता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जा सकता है। इस घटना को भी देखकर लोगों को आश्चर्य होता है। थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करने से ही पेट भर जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद ग्रहण कर लेता है ऐसा लगता है कि उसका पेट भर गया। यहाँ से बिना प्रसाद का सेवन किए किसी भी भक्त को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर एक बार प्रसाद ग्रहण कर लेता है वह फिर जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहता है, अर्थात उसके जीवन में फिर कभी भी भोजन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कारिक मंदिर के बारे में जानकर क्या आपकी राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।